नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, कैसे आप सब? चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली वैदिक जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो में कोई भी त्रुटि लगे तो सरल अच्छी भाषा में आप हमारे को सजेशन दें कि ये चीज़ होनी चाहिए या कोई टॉपिक आप चाहते हैं। अभी तो सीरीज़ चल रही है कि जो 12 ज्योतिर्लिंग है, जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है, उनके बारे में कथा है। आज बात करेंगे चौथे ज्योतिर्लिंग की, जो है ओमकारेश्वर महादेव। लेकिन उनके साथ में एक लिंग की और उपासना की जाती है जिसे ममलेश्वरम या महाशिव पुराण में परमेश्वर के नाम से उसको अंकित किया गया है। तो क्या कथा है उत्पत्ति की, जो ओमकारेश्वर शिवलिंग है या जो परमेश्वर शिवलिंग के बारे में हम बात करें तो कथा ये आती है कि एक बार नारद जी घूमते घूमते विंध्याचल जिनको विंध्य पर्वत पे विंध्य जी के पास गए, क्योंकि पर्वत भी जो है वो मानव रूप भी धारण कर सकते हैं और पर्वत का रूप। तो विंध्य जी के पास गए तो विंध्य जी ने बड़ा आदर सत्कार किया नारद जी का कि आओ भाग्य के नारद जी, आप मेरे पास आए हैं, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, मैं हर एक चीज़ से परिपूर्ण हूँ। तो कहीं ना कहीं नारद जी को लगा कि थोड़ा सा विंध्याचल जी को थोड़ा सा अभिमान हो रहा है। तो सुन करके नारद जी चुप रहे। तो देख करके विंध्य ने उनसे प्रश्न किया कि महाराज क्या बात है कि आप चुप हो रहे हैं, कि मेरे पास कोई चीज़ कमी है, कि मैं तो सब चीज़ से परिपूर्ण हूँ। अभी भी विंध्य जी के अंदर वही चीज़ घूम रही है कि मेरे पास सब कुछ है, मैं परिपूर्ण हूँ। तो नारद जी से रहा नहीं गया। नारद, क्योंकि संतों को कई बार स्वभाव होता है कि कड़वी दवाई देकर भी वो लोगों के जीवन का उद्धार करते हैं। नारद जी ने कह दिया कि आपके पास सब कुछ है तो है, लेकिन मेरु जितने आपकी ऊंचाई नहीं है। उनके जो मेरु पर्वत के शिखर हैं वो देवताओं के लोक तक भी जाते हैं। तो सुन करके विंध्य थोड़े अचंभित हुए। तो नारद जी ने फिर आगे कहना शुरू किया कि मेरु तो पहुंच गया वहां तक तुम, पर मुझे नहीं लगता कि आपके शिखर कभी वहां तक पहुंच पाए। वो ये सुन के जैसे ही अभिमान चूर्ण हुआ विंध्याचल का, तो उसको बड़ा दुख लगा और नारद जी वहाँ से चले गए। लेकिन विंध्य अंदर ही अंदर अपमान की उस ज्वाला में जलने लगा। उसको हुआ कि भैया अब मेरे तो कमी रह गई। फिर काफ़ी सोच विचार करने के बाद उसने भगवान शंकर की तपस्या करने का निर्णय लिया कि मैं शंकर जी को प्रसन्न करूंगा, तृप्त करूंगा, फिर मेरा कार्य जो है वो सिद्ध होगा। तो ओमकारेश्वर स्थान जहाँ पे वो ज्योतिर्लिंग आज प्रकट है, कहते हैं कि विंध्य ने वहाँ जाकर के बहुत भारी तपस्या की। 6 महीने तक वो लिंग के पास से उठे ही नहीं, ना इधर गए ना उधर गए, और भगवान शिव में ही अपना ध्यान लगा के तपस्या करते रहे। तो भगवान तो भक्तवत्सल है। तो विंध्य की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव जी उस शिवलिंग से प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि विंध्य मांगो, क्या मांगते हो। तो पहले तो विंध्य प्रभु का वो सारा स्वरूप दर्शन करके त्रिनेत्र त्रिपुंड से सजा हुआ चंद्रमा धारण किए हुए जब विंध्य वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि अब जो है शंकर जी प्रसन्न हो चुके हैं, तो वर मांगने का समय। तो शंकर जी ने कहा वर मांगो, आपने तब किया है। तो उन्होंने कहा कि महाराज वो बुद्धि मुझे प्रदान कीजिए जिससे मेरा कार्य सार्थक हो। तो प्रभु ने आशीर्वाद दिया। जब बाकी मुनियों को, ऋषि मुनियों को, आसपास देवताओं को पता लगा तो वो भी भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए वहाँ पहुँचे जिस स्थान पे विंध्य ने तपस्या की थी। तो सब ने भगवान शंकर की स्तुति की। उनको भी भगवान शंकर ने कहा कि आप वरदान मांगी। तो सब ने कहा कि महाराज सबकी कल्याण हेतु आप सदा यहाँ पर निवास कीजिए शिवलिंग रूप में। तो शंकर जी ने वरदान दिया और सदा के लिए ज्योतिमय रूप से एक लिंग ओमकारेश्वर रूप से, और दूसरा ही उसका एक पार्टीशन और बना वहाँ पर पे, वो परमेश्वर लिंग के नाम से वहाँ पे चर्चित हुआ। दोनों ही जो लिंग हैं वो मोक्ष और भोग दोनों ही देने में समर्थ हैं, लोगों की इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं। और बड़े बड़े साधु संत तपस्वी वहाँ पे शंकर जी के उस स्वरूप का दर्शन करने के लिए गए भी और आज भी जाते हैं। उस स्थान की बड़ी महिमा है।
तो शंकर जी की कृपा से विंध्य को एक जो बेचैनी थी उसे मुक्ति मिली। विंध्य का भी एक शंकर जी की कृपा से उसका मान सम्मान और वृद्धि हुई, और कहीं ना कहीं विंध्य भी बहुत सारे मनुष्यों के द्वारा और ऋषि मुनि के द्वारा पूजे जाने लगा। ये प्रताप था ओमकारेश्वर और परमेश्वर शिवलिंग का, जिसको कई लोग ममलेश्वर भी कहते हैं कई स्त्रोतों में। तो आशा करता हूँ मित्रों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये था ओमकारेश्वर परमेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जो महाशिव पुराण में वर्णित है, और इसकी कृपा से भोग और मोक्ष दोनों सुलभ हो जाते हैं। तो आप भी ध्यान करें ओमकारेश्वर का, जहाँ भी बैठे होते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों का जो कहते हैं सुबह शाम ध्यान करते हैं तो आधे पाप उनके वैसे ही नष्ट हो जाते हैं। तो जो स्वयं दर्शन करते होंगे, लेकिन जब शिव जी आपको बुलाएंगे तो आप जाएंगे। शिव कृपा बड़ी निराली है, इसके बारे में ना मेरी जीवा, मैंने पहले भी कहा था, और शायद किसी के पास भी वो जीवा नहीं होगी जो शंकर जी की पूरी महिमा का बखान कर सके। तो आशा करता हूँ मित्रों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो बाकी भी हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं उनको भी इस ज्ञान का लाभ हो। और भी वीडियोज़ अभी जो बाकी के 8 ज्योतिर्लिंग हैं उनके बारे में थोड़े समय में अच्छी जानकारी के साथ वीडियो लाने की कोशिश होगी। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। भगवान शंकर जी करे कि आप सदा ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहे, और अपने भौतिक जीवन में भी और अपने आध्यात्मिक जीवन में भी आप उन्नति को प्राप्त करें, और सदा तेज से परिपूर्ण रहें, और निरोग और दीर्घायु रह करके आप भी शिव जी की कृपा का पूरा लाभ लें और उनका पात्र बनें। हरिओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु।